नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। मतगणना स्थलों पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह। प्रधान ग्राम पंचायत के 2257, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 372 और जिला पंचायत सदस्य के 8 पदों पर परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को गंभीरता से लेने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत देहरादून में 5 थोक औषधि विक्रेताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण। औषधियों का अवैध भंडारण मिलने पर एक फर्म को सील किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। कुल 10,915 पदों के लिए मतगणना हो रही है। अंतिम समाचार मिलने तक प्रधान ग्राम पंचायत के 2257, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 372 और जिला पंचायत सदस्य के 8 पदों पर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इस बीच मतगणना स्थलों पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि मतगणना की निगरानी प्रेक्षकों, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतगणना केंद्रों पर आवश्यक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। पिथौरागढ़ जिले के 8 विकासखंडों में मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी सभी मतगणना स्थलों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी विकासखंडों में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना जारी है। जनपद में सभी 8 विकास खंडों में इस समय मतगणना कार्य सुबह 8 बजे प्रारंभ हो चुका है और सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से मतगणना का कार्य चल रहा है। विभिन्न स्थानों पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा शांति व्यवस्था के अलावा जो मतगणना की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करा जा रहा है। सभी जगहों पर जो जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे श्री हैंकी जी हमारे ऑब्जर्वर साहब भी हैं, सभी जगहों पर ऑब्जर्वर साहब भी हैं। इसके अलावा हमने जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं अपने अपने विकास खंडों में, वो भी सारी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। आयोग के द्वारा जो निर्देश है उसके अनुक्रम में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तथा नियमानुसार जो मतगणना चल रही है। पौड़ी जिले में मतगणना के लिए 15 विकासखंडों में 180 टेबल लगाई गई हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के 11 विकासखंडों में 122 टेबल लगाई गई हैं। बागेश्वर जिले के बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ विकासखंडों में हो रही मतगणना में गरुड़ विकासखंड आगे रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक 6 प्रधानों के परिणाम घोषित हुए। सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का वितरण 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस के बनोली गांव से किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस किश्त के तहत उत्तराखंड के 8,28,000 से अधिक लाभार्थी किसानों को 184 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी जाएगी। अब तक 19 किश्तों में राज्य के किसानों को 3,111 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून के हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट में आयोजित होगा। इसके साथ ही अन्य स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा 2016 में दुकानों को अनुमति दी गई थी और 6 महीने के भीतर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य कराने को कहा गया था, लेकिन 2024 में निर्माण किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है।
हल्द्वानी काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें अनुमति तत्समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, इसका निरीक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकानें हैं उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। 2016 की अनुमति के आधार पर 24 में इन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर इसमें प्राधिकरण ने तत्समय इसको सील कर दिया है और आज इसी दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की घोषणाओं और योजनाओं की समीक्षा 3 माह में एक बार स्वयं करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित समाधान के लिए लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं से संबंधित घोषणाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्य सचिव और विभागीय सचिव स्तर पर भी विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्माणाधीन योजनाओं का समयबद्ध अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विधायकों ने सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलभराव, सौंदर्यीकरण, सिंचाई, ड्रेनेज और तटबंध से संबंधित समस्याएं रखीं। के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में नशे और अवैध या एक्सपायरी दवाओं के खिलाफ शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग ने देहरादून में 5 थोक औषधि विक्रेताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक फर्म में औषधियों का अवैध भंडारण मिलने पर उसे सील कर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य को नशा और औषधीय दुरुपयोग से मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और अवैध औषधि भंडारण और बिना लाइसेंस संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं देहरादून के टर्नर रोड पर मियाद समाप्त औषधियों के अवैध निस्तारण की सूचना पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने छापेमारी कर औषधियां जब्त कर नष्ट कर दी। निरीक्षण के दौरान 3 औषधियों के नमूने भी परीक्षण के लिए गए हैं। उधर हरिद्वार में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती की टीम ने लगभग 3.5 लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स के निर्माण से पहले ही उसकी एपीआई जब्त की। इस कार्रवाई से पंजाब में सप्लाई होने वाली बड़ी खेप को रोका जा सका। इसी मामले में पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हरिद्वार स्थित एक कंपनी में भी छापेमारी की गई। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि औषधियों के उचित निस्तारण और नियमों के पालन के लिए राज्य भर में सतत निगरानी और निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। हरिद्वार जिले के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में रात के समय आसमान में ड्रोन दिखाई देने की घटनाओं पर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन ड्रोन के माध्यम से उत्तर प्रदेश द्वारा नदी मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि रात में ड्रोन दिखाई देने पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूं। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के एक सर्वे के संबंध में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई थी कि वहां पर नदियों का सर्वे किया जा रहा है। उसको लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी इस तरह की लोगों को प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। अभी वो हमारे लक्सर क्षेत्र में और भगवानपुर क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोगों के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं सभी से अपील करता हूं, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस प्रकार के अफवाह भी हमने सुनने को मिली है कि ड्रोन के माध्यम से लोग रेकी करके चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। प्रधान ग्राम पंचायत के 2257, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 372 और जिला पंचायत सदस्य के 8 पदों पर परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को गंभीरता से लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए और नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत देहरादून में औषधि विक्रेताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।